नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा डेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। क्या है असली सच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, क्या उन्होंने भूमिका निभाई है समाज के लिए, ये बातचीत हम सीधा पब्लिक के साथ करते हैं और आपको सीधी कवरेज दिखाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? जोगेंद्र। सर, डेरा सच्चा सौदा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की अगर बात करें, आपको क्या लगता है उन्होंने समाज के लिए क्या काम किए हैं? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे उनके एक तो 135 मानवता भलाई के कार्य हैं, उनमें से जैसे गरीब परिवार हैं उनको राशन देना, गरीब बच्चियों की शादी करवाना, उनको पढ़ाना और दहेज के बिना शादी करवाना और कई सारे कार्य उनके लगातार जो चल रहे थे समाज के लिए, उनकी जो उन्होंने कार्य किए वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय थे। और लगातार जो मानवता भलाई के कार्य चल रहे थे आज भी चल रहे हैं, मगर आज जो गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे सुनारिया में धाम में, तो उनकी आज सख्त ज़रूरत है। जैसे कोरोना महामारी कोविड-19 चल रहा है लगातार, तो आज अगर संत जी हों समाज में तो इस बीमारी से बहुत ही सरकार जितनी लाचार हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि गुरुजी होते तो इतनी लाचार होती, क्योंकि 6 करोड़ के करीब संगत है, उनका सहयोग भी लिया जा सकता था और भी कई तरह से सहयोग डेरा दे सकता था सरकार को। तो सरकार से तो यही मांग है कि जल्दी से जल्दी संत जी को रिहा किया जाए, ताकि क्योंकि ग्रंथों में भी लिखा है कि संत ना होते जगत में जल मरता संसार, तो संत के बगैर कभी भी संसार खाली नहीं रहा है। तो सरकार से यही बेनती है कि जल्दी से जल्दी गुरुजी को रिहा किया जाए, ताकि समाज भलाई के जो कार्य वो पहले कर रहे थे उनकी संगत उनके कहे अनुसार ही चलती है और आज भी कर रही है कार्य। तो यही बेनती है कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, ताकि समाज में जो आज उथल पुथल है वो शांत हो सके। धन्यवाद। सर, हम अपने देश की बात करें, देश के लिए गुरुजी ने क्या योगदान दिया? देश के लिए गुरुजी का योगदान बहुत ही बड़ा है। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो युवा आजकल नशे की गर्त में जा रहे हैं, और बहुत ही 6 करोड़ संगत में बहुत ज़्यादातर तो युवा ही थे, उनको अपने प्रेरणाओं पे चलाते हुए उन्होंने पहले तो नशे से दूर रखा, फिर स्पोर्ट्स की तरफ उनको कहा कि खेल खेलें, और इसके अलावा फिल्में बनाई। युवाओं को देखते हुए ही रूबरू नाइट वगैरह प्रोग्राम भी होते रहे, ताकि उनको सही दिशा दी जा सके और वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और इसके अलावा गुरुजी ने हमेशा ही समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनका हमेशा डटकर विरोध किया, और अपनी साथ संगत और सभी देशवासियों से अपील की कि उनका पुरजोर विरोध किया जाए। और इसमें भ्रूण हत्या भी बहुत जो समाज में होती थी, तो अपनी संगत को भी उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग ये बुराई को छोड़ो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करो। तो कुल मिलाकर मैं जो कह सकता हूँ कि गुरुजी का उपकार दिया नहीं जा सकता। ये देश का दुर्भाग्य है आज कि देश ऐसे महान संत फकीर जो कभी कभी आते हैं सदियों में, और उनका इस तरह तिरस्कार किया जा रहा है। और जबकि देश में अगर उनकी मदद ली जाए तो देश को काफ़ी आगे ले जाया जा सकता है। जो मोदी जी विश्व गुरु बनने का बात करते हैं, ये सतगुरु जी ने बहुत पहले ही बात कर दी थी कि भारत विश्व गुरु है, और इसके लिए उनकी एक फिल्म भी आ रही थी ऑनलाइन गुरुकुल के नाम से, जिसमें वो सब कुछ दिखाने वाले थे। वो किसी वजह से रिलीज अभी तक नहीं हो पाई है। तो मतलब समाज के लिए आज गुरु जी का होना बाहर और संगत को निर्देशित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दुर्भाग्य देश का कहा जा सकता है कि इतने महान संत फकीर को आज समाज से दूर रखा जा रहा है। और उसी का नतीजा आप देख लीजिए कि पिछले 3-4 साल से देश में क्या उथल पुथल है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। और इसको अगर बचा सकते हैं तो सिर्फ संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा जी बचा सकते हैं, और इस देश को कोई भी नहीं बचा सकता। सर, जो आप पक्ष रख रहे हैं वो जो दूसरी तरफ मीडिया ने पक्ष रखा गया था गुरुजी का, बहुत अलग है। आप क्या कहना चाहोगे जो मीडिया में, टीवी में हेडलाइंस, खबरें दिखाई जा रही थी संत जी के लिए?
मीडिया तो मैडम आपको पता ही है कि मीडिया का आज क्या हाल हो चुका है, और सभी संस्थान मीडिया को भी चौथा स्तंभ बोला जाता है, मगर आज वो अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल भी जिम्मेवारी से नहीं निभा पा रहा है, और उसके लिए पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है। और एक शब्द आजकल यूज़ किया जाता है गोदी मीडिया, कि सरकार की गोद में बैठ गया है मीडिया। वो सच्चाई को बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता और झूठी बातों का प्रचार कर रहा है लगातार। जबकि आज भी अगर आप जाके देखो तो संगत आज भी उसी तरह से अपने कार्य कर रही है, दरबार में आ रही है, और शहरों में वैसे ही कार्य चल रहा है। मैं बठिंडा से बिलोंग करता हूँ, तो हम भी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। हमने हर 15 अगस्त को हम पौधे लगाते हैं, वो भी गुरु जी का एक निर्देश है कि प्रकृति को बढ़ाना है, हरियाली लानी है, तो उसके लिए भी हम लोग पौधे लगाते हैं लगातार। हर साल लाखों में पौधे लगते हैं और उनकी संभाल भी संगत करती है। तो जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं संत, उनके लिए मीडिया को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। उन्होंने हमेशा समाज भलाई के लिए ही कार्य किया है, और जो उन पे लगते हैं एलिगेशन वो बिल्कुल झूठे हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ फैब्रिकेट किए हुए हैं, खरीदे हुए लोगों द्वारा प्रचारित किए हुए हैं। मीडिया भी खरीदा जा सकता है और ख़रीदा हुआ है, तो इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। सर, ये भी बोला जा रहा था कि यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं, अंधभगत बुलाया जाता था, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है मैंने, और भी मेरे कई मित्र आते हैं जो अच्छे पेशे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो इसमें तो बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखा ही ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग जो भी आते हैं अच्छी पोस्टर पे लगे हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल मीडिया द्वारा प्रचारित किया जाता है कि पढ़े लिखे नहीं आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे घरों से आते हैं जी। आपने अगर सफाई अभियान वगैरह कभी देखा हो तो उसमें भी मतलब पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर अपने हाथों से गंदगी उठाते हैं। उसके कई विजुअल फेसबुक पे भी लोगों ने देखे हैं, तो वो बिल्कुल सच्चाई है, उसमें कोई झूठ कोई बात नहीं है। आप कोई भी पता कर सकता है, ये तो एक भरम फैलाने की कोशिश है, कुछ नहीं है इसकी। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से, आप संत जी? सरकार से तो यही अपील है कि वो जितनी जल्दी हो सके पूज्य संत जी को रिहा करें, और जो भी उन पे झूठे आरोप लगे हैं उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। और समाज को आज उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, एक संत ही उस हालात को पलट सकता है, उसमें शक्ति होती है। और कुछ भी मतलब सरकार के हाथ तो खड़े हैं। आज की डेट में इतनी महामारी चल रही है, इतने लोग मर रहे हैं, दूसरी लहर में लाखों की संख्या में डेली केस आ रहे हैं। तो पूज्य संत जी के दिखाए हुए जो रास्ता है उसी पे ही चलना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं चलेगी तो फिर कोई देश को बचा नहीं सकता। मेरे ख्याल में तो देश का दुर्भाग्य ही होगा, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने महान फ़कीर संत को मतलब समाज से दूर रखा हुआ है। तो सरकार से यही अपील है कि पूज्य संत जी को जितनी जल्दी हो सके बाइज्जत बरी किया जाए। ये सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? ये समाज को ही सज़ा है। संत जी वो तो जो कार्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, संगत तो कर ही रही है 6 करोड़, पर दूसरी जीवों का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि आज देश वाकई विश्व गुरु बन सकता था, वो बना भी देते इतनी जल्दी। क्योंकि जिस रफ्तार से उनके कार्य चल रहे थे तो युवा भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे थे और समाज भलाई के कार्य कर रहे थे और सब मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। पर आज देश बंटा हुआ है, और जो मैं सबसे ज़्यादा मुझे अचरज की बात लगती है कि गुरु जी का जो सरकार से तालमेल शायद इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो सारी संगत सभी धर्मों को जोड़ कर रखने की प्रेरणा देते हैं, और जो सत्संग भी होता है उसमें भी किसी तरह का कोई वो किया नहीं जाता भेदभाव किसी, सभी एक जगह बिठाकर सबको लंगर खिलाया जाता है। तो ये मौजूदा सरकार है, इसका जो कार्य करना क्या है कि ये बांट के राज करना चाहती है। तो शायद इसी करके वो संत जी को समाज से दूर रखना चाहती है, पर समाज के लिए ये बहुत हानिकारक है। तो सद्बुद्धि दे भगवान सरकार को कि इतने महान संत की वो अनदेखी ना करें और समाज के लिए उन्हें कुछ करने दें। वो समाज के लिए ही उनका जीवन अर्पित है। तो सरकार से यही अपील है कि पूज्य संत जी को जल्दी से जल्दी
बाइज्जत बरी किया जाए। सर धर्म किस धर्म को मानते हैं, वो किस धर्म की प्रेरणा पब्लिक को देता है? वो सर्वधर्म में विश्वास करते हैं जी। उनको कोई किसी भी धर्म से उन्होंने अपनी संगत को इंसान का धर्म सिखाया और इंसान का एक लोगट पहनती है सारी संगत, और उसका यही था कि सर्वधर्म सभी धर्म इंसानियत ही सिखाते हैं, और अगर बंदा इंसान बन जाए तो अगले ही पल स्वर्ग है धरती पे। तो इंसान होना बहुत ज़रूरी है, ना कि कोई और हिंदू मुस्लिम, ये कोई मैटर नहीं करता। देश तभी मजबूत बनेगा अगर हर आदमी इंसानियत अपने अंदर रखते हुए देश की सेवा करेगा और दूसरे को भी इंसान मानते हुए उसे भी उतनी ही इज्जत देगा जितनी वो खुद के लिए चाहता है। तो फिर वही सच्चा धर्म है। गुरुजी ने यही सिखाया है कि सच्चा धर्म वही है कि जो सेवा निस्वार्थ आप किसी की सेवा करते हो, किसी पे भेदभाव नहीं करते, तो वही सच्चा धर्म है। इसके अलावा तो और कुछ बेकार की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा। वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का लगातार हमारे साथ वेल एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं जो बता रहे हैं रियल फैक्ट क्या है, असली सच जो लगातार पब्लिक अपनी जुबानी बता रही है। वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोगों का जो यही मानना है कि इंसानियत का पाठ पढ़ाया है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने। उनको झूठे आरोपों में समाज से दूर किया गया है, समाज को सजा दी गई है जब से संत जी समाज में नहीं हैं। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।